नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए 12th मैथ, पिछला वीडियो हमने कहाँ तक छोड़ा था। मैट्रिक्सों के प्रकार आपके कंप्लीट हो गए थे। अब है आपका नेक्स्ट पॉइंट, आव्यूहों पर बीजगणितीय संक्रियाएं। टॉपिक है आपका आव्यूहों पर संक्रियाएं। आव्यूहों पर संक्रियाएं। नंबर 1, 3 प्रकार की संक्रिया बताई थी, योग संक्रिया, व्यवकलन संक्रिया और गुणन संक्रिया। पहला पॉइंट है आपका योग संक्रिया। कौन सी संक्रिया? योग संक्रिया। योग संक्रिया क्या होती है? दो मैट्रिक्सों का योगफल। माना दो आव्यूह है, ए और बी है। आव्यूह है ए दे दी, ए बराबर 1 3 5 7। आव्यूह है बी बराबर 2 4 6 8 है। दो आव्यूह है। अब कह रहा है इन दोनों आव्यूहों का क्या करना है अपन को? योगफल करना है। ए प्लस बी। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। तो ए क्या है? आव्यूह है। बी भी क्या है? आव्यूह है। दोनों आव्यूहों का क्या करना है? योग। तो पहले आव्यूह ए लिखेंगे। आव्यूह ए है आपकी 1 3 5 7 प्लस आव्यूह बी है आपकी 2 4 6 8। इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है? योग। तो दोनों आव्यूहों को जोड़ दो। योग कैसे करते हैं? संगत अवयवों को जोड़ा जाता है। किनको जोड़ा जाता है? संगत अवयवों को। अब ये बता चुका हूं, a11 a12 a21 a22। ये आव्यूह बी है, b11 b12 b21 b22। तो संगत अवयवों को जोड़ दो। a11 प्लस b11, a12 प्लस b12, a21 प्लस b21, a22 प्लस b22। संगत अवयवों को जोड़ दो। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, 5 प्लस 6 11। संगत अवयव जोड़े जा रहे हैं। 7 प्लस 8 15 हो गया दो मैट्रिक्सों का योगफल। खास बात क्या है इसमें कि दो मैट्रिक्सों का योगफल कब संभव है? दो मैट्रिक्सों का योग हम कब कर सकते हैं? तो दो मैट्रिक्सों का योगफल तभी संभव होगा जब दोनों मैट्रिक्सों की कोटियां समान होंगी। इस मैट्रिक्स की कोटि क्या है? 2 क्रॉस 2। इस आव्यूह की कोटि 2 क्रॉस 2 है। तो दोनों मैट्रिक्सों की कोटियां समान है तो इन दोनों मैट्रिक्सों का हम योग कर सकते हैं। और जितनी इन दोनों मैट्रिक्सों की कोटियां हैं तो इन दोनों का योगफल भी उसी क्रम की आव्यूह प्राप्त होगी। किस क्रम की है? 2 क्रॉस 2। ये हो गई आपकी योग संक्रिया। तो दो मैट्रिक्सों का योगफल हम कब कर सकते हैं? जब कर सकते हैं दोनों मैट्रिक्सों की कोटियां कैसी हो? समान हो। ठीक। नेक्स्ट और एग्जांपल दें। माना आव्यूह है a बराबर 1 2 -3 4 6 7। आव्यूह है बी दे दी आपको 1 4 3 -6 -2 1। अब इन दोनों आव्यूहों का क्या करवा रहा है? योग। तो योग करने से पहले हम क्या देखेंगे? दोनों मैट्रिक्सों की कोटियां। क्रम। इस आव्यूह की कोटि कितने है? 3 क्रॉस 2। 3 तो है पंक्ति, 2 है स्तंभ।
इस आव्यूह की कोटि कितने का है 3/2, पंक्तियों की संख्या 3, स्तंभों की संख्या 2, कोटि है गई 3x2। अब इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करवा रहा है योग a प्लस बी। दोनों मैट्रिक्स ने लिख लो। आप भी है ए बोलो कितने का 1 2 -3 4 6 7 प्लस आप भी है बी 1 4 3 -6 -2 1। जोड़ दो दोनों अवयवों को। कैसे जोड़ा जाता है संगत अवयवों को जोड़ा जाता है। संगत अवयवों को जोड़ो 1 और 1 2 2 + 4 6 संगत अवयव जोड़े जा रहे हैं। -3 + 3 0 4 -6 -2 6 -2 4 7 + 1 8। ये हो गया दो मैट्रिक्सों का योगफल। योगफल आपने देखा जिस क्रम की आव्यूह ए है उसी क्रम की आव्यूह बी होगी और इन दोनों आव्यूहों का योगफल भी उसी क्रम की आव्यूह प्राप्त होगी जिस क्रम की ये दोनों आव्यूह हैं। इस आव्यूह की भी कोटि कितने का है 3x2। ये हो गया दो मैट्रिक्सों का योगफल। कितनी भी मैट्रिक्स हो तीसरी मैट्रिक्स और होती सी बराबर एनीबॉडी कोई हो और तीनों आव्यूहों का हमने क्या करना है योग करना है a + b + c। तो तीसरी आव्यूह और रख देंगे c। अब इन तीनों आव्यूहों का क्या करना है योग संगत अवयवों को जोड़ देंगे। संगत अवयव जोड़ दो 1 + 1 + एनीबॉडी कोई भी संख्या हो संगत अवयवों को जोड़ते चलो। ये क्या कहलाता है योग संक्रिया अवयवों का योग। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नंबर 2। नंबर दूसरा पॉइंट व्यवकलन संक्रिया। क्या है व्यवकलन संक्रिया? जैसे हमने योग किया था ऐसे ही आपको क्या करना है व्यवकलन करना है। ठीक। माना दो आव्यूह है a बराबर आपको दे दी 3 - 4 2 6। आव्यूह b दे दी आपको 1 2 3 4। ठीक। और इन दोनों आव्यूहों का क्या करवा रहा है व्यवकलन। व्यवकलन a - b। अब a - b ज्ञात करने के लिए व्यवकलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जिन आव्यूहों का व्यवकलन करना है वे आव्यूह समान क्रम की होनी चाहिए। कोटियां उनकी कैसी होनी चाहिए समान। यदि समान कोटियों की हैं तो इन आव्यूहों का हम योगफल कर सकते हैं। तो इस आव्यूह की कोटि बताओ 2x2। इस आव्यूह का क्रम क्या है 2/2। इस आव्यूह का क्रम क्या है 2/2 है ना। दो पंक्ति हैं और दो स्तंभ हैं। दोनों की कोटियां समान है तो हम इनका व्यवकलन कर सकते हैं। देखो a - b आव्यूह a लिखेंगे 3 - 4 2 6 माइनस व्यवकलन है 1 2 3 4 माइनस करा दिया। अब इस आव्यूह में से इस आव्यूह को हमें घटाना है व्यवकलन करना है। तो इस माइनस का अंदर बड़ा चलेगा याद रहे बराबर जोड़ दो 3 - 1 3 - 1 2
-4 -2 -6। संगत अवयव ही घटाए जाएंगे, संगत अवयव को ही जोड़ा जाएगा। 2 -3 -1 6 -4 2। किस क्रम की आव्यूह है? 2 क्रॉस 2 क्रम की आव्यूह है। देखो है ना 2 क्रॉस 2, 2 पंक्ति हैं और 2 ही स्तंभ हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकला? अतः हम कह सकते हैं कि दो मैट्रिक्सों का व्यवकलन तब ही संभव होगा तब दोनों की कोटियां समान होंगी, क्रम समान होना चाहिए। जैसे हम योग करते हैं वैसे ही आपको क्या करना है? व्यवकलन करना है। ठीक। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए इसी में, आप जो है दे दी ए और बी, आपसे क्या पूछ रहा है? अब b माइनस ए। अब b माइनस ए तो पहले आप जो है कौन सी आएगी? b। आप जो है b 1 2 3 4 माइनस ए, ये है आपकी 3 -4 2 6। अब इन दोनों अवयवों का क्या करना है? व्यवकलन करना है। व्यवकलन कैसे करते हैं? संगत अवयवों को जोड़ा जाता है, संगत अवयवों को ही घटाया जाता है। एक बार फिर देख लें संगत अवयव। A11 ये अवयव है, B है B, ये अवयव है A है। अवयव हो गए, जब अवयव है B है तो अवयव को हम कैसे लिखते हैं? BIG। आप जो है B को कहेंगे BIG, आप जो है A को कहेंगे AIG, आप जो है C को कहेंगे CIG। ये आप जो है B के क्या है? अवयव। AIJ आप जो है A का अवयव है, CIJ आप जो है C के अवयव हैं। ठीक। घटा दो, संगत अवयवों को घटाना होगा। 1 -3 -2 2 माइनस और माइनस प्लस, माइनस है, माइनस माइनस प्लस 2 + 4 6 3 -2 1 4 -6 -2 आगे 2/2। मैट्रिक्स की कोटि भी आप भी है A 2 क्रॉस 2 क्रम का है, आप भी है B भी 2 क्रॉस 2 क्रम का है, तो इन दोनों का व्यवकलन भी 2 क्रॉस 2 क्रम की आप जो है प्राप्त होगी। ठीक, ये हो गया दो मैट्रिक्सों का व्यवकलन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी में। अब इन दोनों को संयुक्त रूप से भी पूछा जा सकता है, योग और व्यवकलन। अब संयुक्त रूप से कैसे? फॉर एग्जाम्पल दूं आपको। आप व्यू है A = 1 2 5 3 4 7। आप व्यू है B = -1 2 5 3 6 8। आप व्यू है C = 1 2 1 3 1 4। कितनी आप व्यू है दे रखी हैं? 3 आप व्यू है। तो सबसे पहले तीनों आप व्यूहों की हम क्या देखेंगे? कोटियां, क्रम। इस आप व्यू है का क्रम बताओ। 2/3। पंक्तियों की पहले पंक्ति आएंगी, पंक्तियों की संख्या इनटू स्तंभों की संख्या। इस आप व्यू है की कोटि बताओ 2/3 और इस आप व्यू है की भी कोटि 2/3। तीनों मैट्रिक्सों की कोटियां कैसी हैं? समान हैं। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? A + B - C ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करवा रहा है? A + B - C। तो योग भी है
और व्यवकलन भी है। कैसे ज्ञात करेंगे? क्रम से जमा दो। पहले आप जो है ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे। आप जो है ए बोलो कितनी है? 1 2 5 3 4 7 प्लस आप जो है बी -1 2 5 3 6 8 माइनस सी बोलो 1 2 1 3 1 4 बराबर। अब इनका हमें योग भी करना है और व्यवकलन भी करना है। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार चाहे तो पहले इन दो मैट्रिक्सों का योग कर लो, इसके योगफल में से इसको घटा दो, अथवा पहले इन दो मैट्रिक्सों का व्यवकलन कर दो और फिर इसको जोड़ दो, ठीक। अथवा तीनों का एक साथ कर दो। तीनों को यदि आपका ज्ञान हो गया हो, आपका ज्ञान बढ़ गया हो, नॉलेज है हो, योग करना और व्यवकलन करना आता है, तो इन तीनों का एक साथ योग और व्यवकलन कर दो। तो योग और व्यवकलन में हम क्या करते हैं? संगत अवयवों को जोड़ा जाता है और संगत अवयवों को ही घटाया जाता है? एक साथ कैसे करेंगे? एक प्लस गुणा माइनस माइनस, 1 -1 -1 हो रहा है तीनों एक साथ। 1 -1 0 और 0 -1 -1, ठीक। जैसा आप करना चाहे अलग अलग कर लो, चाहे एक साथ कर लो। पुनः देख लो, इन दोनों को पहले जोड़ लो, फिर इसको घटा दो, अथवा इनको पहले घटा दो और फिर इसको उसमें जोड़ दो, या फिर तीनों को एक साथ कर दो। संगत अवयवों को जोड़ घटाते चलो। दूसरा अवयव है 2 + 2 4 -2 2, ठीक। 5 + 5 10 10 - 1 9, 3 + 3 6 -3 3, 4 + 6 10 -1 9। संगत अवयव चल रहे हैं, आप गौर करना। 7 + 8 15 15 - 4 11। ये हो गया आपका योग और व्यवकलन संयुक्त रूप से लिखना, ठीक। अब इसकी कोटि देख लो। इसकी कोटि उतने ही क्रम की होगी जितनी क्रम की आपको आप जो है ए बी और सी दी हुई है। किस क्रम की आप जो है? 2/3 क्रम। ये हो गया आपका संयुक्त रूप से लिखना। समझ में आ गया? इसे कहते हैं हम योग और व्यवकलन संक्रिया, ठीक। अब है आपका नंबर 3rd पॉइंट, यदि दिक्कत हो तो आप दोबारा पूछ लें या लिख के भेज दें, अलग अलग समझा दूंगा विस्तार से। हालांकि है कुछ नहीं इसमें। नंबर 3rd अब है आदेश गुणन। कैसा गुणन? आदेश गुणन। आदेश गुणन का मतलब कि किसी भी आव्यूह में किसी भी आदेश राशि का, किसी भी संख्या का क्या किया जाए? गुणा। तो गुणा करने पर आव्यूह के प्रत्येक अवयव से गुणा होता है, प्रत्येक अवयव से गुणा होगा। जैसे आव्यूह ए बराबर दे दी आपको 1 2 5 4 है, और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 2a ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करवा रहे हो? 2a।
तो 2a का अर्थ क्या है कि आव्यूह है a में, a आव्यूह है, आव्यूह है a में किसका गुणा करना है, 2 का, बराबर 2। अब आव्यूह है a कितनी है, 1 2 5 4 इक्वल टू, अब इस 2 का इस मैट्रिक्स में क्या करना है, गुणा। तो गुणा मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से होता है। 2 का जब हम इस मैट्रिक्स में गुणा करेंगे तो 2 का गुणा मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से होगा। प्रत्येक अवयव से गुणा कर दो, 2 गुणा 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 4 8। ये क्या ज्ञात हो गया आपको, 2a ज्ञात हो गया। समझ में आ गया है। तो मैट्रिक्स में यदि हमें किसी भी संख्या का क्या करना हो, गुणा, तो मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा होता है। मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा होता है। जैसे आपको दे दिया, आप भी है b बराबर 1 2 5 3 1 4 -1 -1 2। आपसे पूछा जा रहा है 3b ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, 3b। तो आप जो है b में 3 का क्या करना है, गुणा। तो आप जो है b में 3 का गुणा आप जो है कि प्रत्येक अवयव से होगा। लिख लो, चाहे डायरेक्ट कर दो। लिख दिया 3 इंटू आप जो है b है 1 2 5 3 1 4 -1 2 इक्वल टू 3 का गुणा, किसका गुणा कर रहे हैं हम, 3 का। तो आप जो है कि प्रत्येक अवयव से गुणा होगा। आप जो है कि प्रत्येक अवयव से गुणा होगा। कर दो गुणा, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 1 3, 3 गुणा 4 12, 3 गुणा -1 -3, 3 गुणा -1 -3, 3 गुणा 2 6। इसे कहते हैं हम आदिश गुणन। समझ गए। याद रहे कि किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी संख्या का गुणा करना हो तो मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से गुणा होता है। ठीक, गुणा हो चाहे भाग हो। फॉर एग्जाम्पल और दूं आपको, आप जो है a बराबर दे दी 1 1 2 4 6 5 और आपसे कह रहा है 1/2 इंटू a ज्ञात कीजिए। यानी कि आप जो है a में 1/2 का क्या करवा रहा है, गुणा, अथवा आप जो है a में 2 का क्या देना है, भाग। चाहे 2 का भाग कह लो, चाहे 1/2 का गुणा कह लो, बात एक ही है। बराबर 1/2 इंटू आप जो है a 1 1 2 4 6 5 इक्वल टू, अब 1/2 का अंदर क्या कर दो, गुणा। 1/2 गुणा 1 1/2, 1/2 इंटू 1 1/2, 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ गया 1। 1/2 इंटू 4, 1/2 इंटू 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, 2 गुणा 1 2। जानते हैं आप 1/2 इंटू 6 कितना आया 3, 1/2 इंटू 5 5/2। ठीक, ये हो गया आपका आदेश गुणन। समझ गए आप, कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अभी इसमें फॉर एग्जाम्पल। अब इन तीनों को संयुक्त रूप से करना है। संयुक्त रूप क्या है तीनों का,
योग व्याकरण और आदेश गुणा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप व्यू है ए बराबर 1 2 5 4 1 3 -2 4 6। आप व्यू है बी बराबर -1 -2 -3 4 2 1 1 1 3। आप व्यू है सी बराबर भी दे दिया आपको 1 1 2 2 1 2 3 1 1। कितनी आप व्यू है दे रखी है? 3 आप व्यू है ए बी और सी है। आपसे पूछा जा रहा है कि 2a प्लस 3b माइनस सी ज्ञात कीजिए। गौर करें आप, क्या पूछ रहा है? 2a प्लस 3b माइनस सी ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? या तो आप पहले जोड़ेंगे को या फिर सीधा करते चलो। देखो पहले लिख दो 2, फिर इनटू आप जो है a, विस्तार पूर्वक देख लो 2 इनटू आप जो है a 1 2 5 4 1 3 -2 4 6 प्लस 3b आप जो है बी बोलो -1 -2 -3 4 2 1 1 1 3। फिर है आपका -c है ना, -c आप जो है लिख दो 1 1 2 2 1 2 3 1 1। ठीक, अब कैलकुलेट कर दो इक्वल टू पहले ऐसा आप जो है किसका हम 2 का, तो 2 का गुणा आप जो है कि प्रत्येक अवयव से होगा। आप जो है कि प्रत्येक अवयव से गुणा किया जाएगा। कर दो गुणा 2 4 10 8 2 6 -4 8 12। समझ गए होंगे आप? 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया प्रत्येक अवयव से। इसी प्रकार प्लस इस 3 का गुणा कर दो प्रत्येक अवयव से। करो 3 का गुणा -3 -6 -9 12 6 3 3 3 9। 3 का सबसे क्या कर दिया? गुणा। फिर -1 1 2 2 1 2 3 1 1। यहां तक कोई दिक्कत? अब यदि आपसे आता है तो इस स्टेप को वाली मत लिखो, आप सीधा डायरेक्ट स्टेप लिख सकते हैं। 2 का गुणा कर दो आप जो है ए में, ये लिख दिया प्रत्येक अवयव से गुणा करके। प्लस 3 का गुणा बी में कर दिया, ये आप जो है बी 3 का गुणा कर दिया। और -c है -c। अब इन तीनों को जोड़ घटा दो। कैसे जोड़ घटाएंगे? एक साथ कर दें, संगत अवयवों को जोड़ घटाना है। देखो संगत अवयव बोलते चलो 2 -3 फिर -1 कितना आया? -2। तो 2 -3 और -1 कितना हो गया? -2। समझ गए आप? संगत अवयव चलते चलो 4 -6 प्लस है, प्लस का अंदर गुणा चल रहा है 4 -6 -2 और फिर -1 -3 10 -9 प्लस का 2 3 8 प्लस 12 20 20 -2 18। संगत अवयव चल रहे हैं 2 + 6 8
-1 7, 6 + 3 9, -2 7, -4 माइनस है, -4 + 3 -3, कितना आया -4, 8 + 3 11, -1 10, 12 + 9 21, -1 20। ये हो गया आपका तीनों का मिक्सचर रूप हो गया। अदिश गुणा भी है, योग भी है और व्यवकलन भी है। समझ में आ गया? ठीक। कै संक्रिया हो गई आपकी? 3 संक्रिया। यहां तक आपसे आना चाहिए। यदि ये आपका बेस कंप्लीट है तो आप चैप्टर के सवालों को आप करते रहें। जितने क्वेश्चन हो जाए उतने आप कर लो। जितना आप स्वयं सेल्फ स्टडी करोगे उतनी ही नॉलेज बढ़ेगी। अभ्यास की आवश्यकता है, आप अभ्यास करें। इसी में आपका अगला पॉइंट है गुणन संक्रिया। कौन सी संक्रिया है आपकी? गुणन संक्रिया नंबर 4। गुणन संक्रिया है। तो अब तक आप योग, व्याकरण और अदिश गुणा पढ़ चुके हैं। इनको आप कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको गुणन संक्रिया बताएंगे। कौन सी संक्रिया? गुणन संक्रिया। यही इंपॉर्टेंट है, यही है असली गुणन संक्रिया। ठीक। नेक्स्ट वीडियो हम आपको जल्दी ही जारी करेंगे। तब तक आप यहाँ तक अध्ययन कर लें। धन्यवाद।